कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मार दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मार दी है, जिसमें दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की कल ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की आज मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले के शिकार दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम में काम करते थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर मारा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 पर, और न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये तस्वीर है कुलगाम की। कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मार दी है, जिसमें दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की कल ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की आज मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले के शिकार दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम में काम करते थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक बड़े इलाके में वहां कॉर्डन ऑफ किया गया है। घेराबंदी के साथ साथ तलाशी अभियान भी जारी है। कोशिश ये है कि किसी तरह से जो आतंकी हैं, जो इस हमले के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन तक पुलिस पहुंचे। केलम कुलगाम में कल शाम एक आतंकी हमला, एक दहशतगर्दाना हमले में अभी तक 2 जो नॉन लोकल्स हैं उनकी मौत वाक़या हुई है। और हम आपको बताएं कि यहाँ केलम इलाके की अगर हम बात करें, फौज ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है कल शाम से ही। आप ये देख रहे हैं विजुअल्स में, यहाँ पे जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। और कहीं ना कहीं कल जो आतंकी हमला हुआ यहाँ केलम कुलगाम इलाके में, और उसके पेश नज़र एहतियात बरती जा रही है। जगह जगह पे जितने भी मुतलका इलाके हैं, यहाँ आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक दीपक और एक जो भूपेंद्र हैं, वो इस हमले में जो है वह हलाक हुए हैं। हालांकि कल शाम जिस तरह से ये वाकया पेश आया, उसके फ़ौरन बाद दोनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए दाखिल तो कर दिया गया था, लेकिन एक की मौत रास्ते में ही वाकया हुई और दूसरे को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत आज सुबह सवेरे जो है वाकया हुई। जख्मों की ताब न लाकर दोनों चल बसे और ऐसे में सर्च ऑपरेशन का दायरा, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, सर्च ऑपरेशन का दायरा जो है वसी कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे तैनात हैं, जगह जगह पे नाकाबंदी। और इस नाकाबंदी के चलते ये जो पूरा इलाका है, चाहे हम अनंतनाग कुलगाम रोड की बात करें, यहाँ केलम इलाके की बात करें, तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं और उनको जल्द से जल्द किफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम आपको बताएं, यहाँ इस इलाके से यही अपडेट कि पूरे इलाके को फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने सील कर दिया है और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेट। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कुलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, मैंने डीजीपी नलिन प्रभात और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बात की। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने अपने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे अपने अभियान तेज करें और आतंकवादियों को खदेड़ दें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के एक अन्य घायल मजदूर को तुरंत चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि जो दूसरा शख्स जो घायल हुआ था, उसकी भी मौत हो गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के देवसर इलाके में 2 बाहरी मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इस घटना को अमानवीय और बेहद निंदनीय बताया, यानी पार्टी ने इसे गैर इंसानी बताया है और काबिल मजम्मत बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति मिलने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि कमजोर और निर्दोष लोगों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें कि कुलगाम में, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये 2 मजदूर छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के देवसर इलाके में 2 बाहरी मजदूरों के कत्ल की कड़ी निंदा की है, इसकी मजम्मत की है। पार्टी ने इस घटना को अमानवीय और बेहद निंदनीय बताया है। कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बलखरौदा निवासी दीपक रात्रे की मौत हो गई है। दीपक मजदूरी के लिए करीब 1 साल पहले अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गया था, जहां वो ईंट भट्ठे पर काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही बुंदेली और हरिदीडीह गांव में शोक की लहर फैल गई है। जयजयपुर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। दीपक अपने पीछे पत्नी और एक मासूम बच्चे को छोड़ गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है। उस आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाले मजदूर दीपक रात्रे की जो है मौत होने की जानकारी मिल रही है। इस घटना की जानकारी जैसी छत्तीसगढ़ सरकार और सक्ती जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जानकारी मिली है, तो जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो जो है अनिल जो दीपक रात्रे हैं उसके घर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ आए, बताएंगे। देखिए, मुझे उच्च अधिकारी एवं अपने थाना प्रभारी महोदय से आदेश मिला था कि जैसे अभी वहाँ जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि दीपक रात्रे का शहीद हो गया है, तो उसकी सूचना जो है उनके परिजन को देने के लिए बोला गया था मुझे। तो उसके लिए मैं अपने स्टाफ के साथ में इसकी सूचना देने उनके परिजन उनके मामा के गांव ग्राम हरदीडी आया। तो देख सकते हैं जयजयपुर पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वो उनके द्वारा जो है तस्दीक कर ली गई है और जो दीपक रात्रे है जो कुलगाम में आतंकवादी हमले में जो है जिनकी मौत हुई है उनके जो परिजन हैं उनको जो है जानकारी दे दी गई है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद जो सक्ती जिला के प्रशासन है, इसके साथ ही साथ पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो जो है अलर्ट मोड पे है। और कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत और दूसरे के घायल होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा है कि घायल मजदूर का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की मदद और घायल के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सीएम साय ने मृतक मजदूर को श्रद्धांजलि देते हुए घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एक बार फिर आपको बता दें कि कल एक मजदूर की मौत हुई थी, दूसरा घायल था, लेकिन आज सुबह एक और मजदूर की मौत हो गई है। और कुलगाम के केलम इलाके में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से वहां पर हालात बिगड़े हैं, हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत और दूसरे के घायल होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने गहरा दुख जताया है, जो हमने आपको खबर बता दी। इसे बता दें, केलम इलाके में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमले में 2 बाहरी मजदूरों की मौत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेर लिया है। तलाशी अभियान को अस्पताल के गांवों और बागों तक बढ़ाया गया है। कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं और संदिग्ध ठिकानों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अभियान लगातार जारी है। और जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, मैं आपके पास इस वक्त आना चाहता हूं, इस वक्त हालात क्या हैं जहूर, और पुलिस या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें क्या कुछ हद तक कामयाबी मिल पाई है? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि कल शाम का वाकया है और आपको तो पता ही है कि ये दहशतगर्दाना हमला और इसमें अभी तक 2 जो नॉन लोकल लेबर्स की है जो मौत वाकया हुई है। और ये विजुअल्स में आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये सिक्योरिटी फोर्सेस, फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पे तैनात हैं। कई जगहों पे
चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और जो सर्च ऑपरेशन है उसका दायरा वसी कर दिया गया है। और अगर हम केलम इलाके की बात करें, क्योंकि केलम, कुलगाम और इसके मुल्का जितने भी इलाके हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए हैं। और अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो नाके यहाँ पे कायम किए गए हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है अभी भी। और यही वजह है कि कई जगहों पे नाके कायम किए गए हैं, हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, निजी गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। और यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कल जिस तरह से ये दहशतगर्दाना हमला यहाँ पे जो अंजाम दिया गया, तो उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मजीद चौकन्ना हो गई हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि यहाँ से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी वाक़ा है, नेशनल हाईवे भी वाक़ा है। तो यही वजह है कि मजीद चौकसी जो है हाईवे पे भी बढ़ा दी गई है। और ऐसे में अगर हम इस इलाके की बात करें, गुंजान आबादी वाला इलाका है और इसके लेफ्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, तो यकीनी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। हालांकि अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में अभी मजीद चौकसी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बढ़ा दी गई है। जी ज़हूर, बीच में एक अच्छा खासा वक्फा था जब ऐसा कोई वाक़या आखिर वक्त में हुआ होगा और काफ़ी हद तक देखा जाए तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने और पुलिस ने इस पर काबू पा लिया था और जो ऐसे हरकत करने वाले जो भी गिरोह हैं या जो तंजीमें हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके जो है हौसले पस्त हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि अब दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन एक आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से ऐसा कोई तंजीम या जो है वो सामने आ गई है? और मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या इस बारे में अभी तक किसी ने इसको क्लेम किया है कि हाँ ये किसकी करतूत है? क्लेम की बात करें तो फिलहाल क्लेम किसी तंजीम नहीं की है। अलबत्ता ये है कि कई जो आउटफिट्स हैं उनके ऊपर नजर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है। अलबत्ता जहां तक ताल्लुक है कि जो इस तरह के वाकयात आपने देखा होगा कि रिसेंटली अनंतनाग के लाल चौक इलाके में भी हेड कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत वाकया हुई, वहां पे भी ये हमला हुआ। और एक बार फिर यहाँ उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम, क्योंकि ये अगल बगल में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यही वजह है कि इस डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की आतंकी गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। और स्पेशली अगर हम बात करें इन गतिविधियों की, जो हमले हुए, 2 हमले अभी तक हुए चंद ही दिनों के अंदर, तो ये प्रेजेंस, ये अपनी एक मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं और यही वजह है कि शायद इस तरह के हमले हुए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मजीद चौकन्ना हो गई हैं। अभी कुछ देर हमें जो इत्तला मौसूल हुई है उसके मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी यहाँ जाय वकू का दौरा करने वाले हैं और उसके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ओवरऑल अगर हम यहाँ के सिचुएशन की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर एक जगह पे न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि चेक पॉइंट्स कायम किए हैं ताकि जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो एलिमिनेट किया जाए। जी ज़हूर, ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो 2 मजदूरों को निशाना बनाया है आतंकियों ने, इनमें से एक की मौत तो कल रात ही हो गई थी, एक सुबह जो है वो जख्मों के ताब लगाकर चल बसा है। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? ये कितने अरसे से वहां पर थे, इनकी उम्र क्या थी और ये किस तरह के कामों में मशगूल थे? मिसाल यहाँ केलम की बात करें तो यहाँ कुछ ईंट के भट्टे हैं जो ब्रिक किलन्स हैं और इसके निचले वाले इलाके जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, ये यहाँ पे भी कुछ ईंट के भट्टे जो हैं वो मौजूद हैं। और ईंट के भट्टों के अलावा चूंकि ये रेडी लगाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, तो इनका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है, दोनों का ताल्लुक। और दोनों की उम्र जो है तकरीबन 30 या 24 साल के आसपास है। और ये सॉफ्ट टारगेट निशाना बनाया गया इनको। और कल शाम चूंकि अंधेरा काफी था, उस टाइम तकरीबन 8:30 पौने 9 का ये वाकया है, तो अंधेरा। और गांव देहात में यूजुअली जो मतलब जैसे कि सीसीटीवीज की प्रेजेंस या बाकी चीजों की इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना वो कम ही देखने को मिलती है। तो यही वजह है कि टॉप टारगेट्स बने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जरूर आप हमारे साथ बने रहेंगे। खबर आपको दे रहे ये है कि हमले में जो 2 मजदूरों की मौत हुई है कुलगाम में, सीएम उमर अब्दुल्ला का ऐलान आया है इस वक्त और वो ये है कि मृतक के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो 2 मजदूर मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में के कुलगाम में, जहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके नतीजे में कल एक मजदूर की मौत हो गई थी और आज सुबह दूसरे मजदूर की जो घायल था, जख्मी था, उसकी मौत हो गई है।
तो इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी काफ़ी मजम्मत की है। और इसी बीच खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। और जो 2 मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिनका कत्ल हो गया, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सीएम की तरफ से आया है। ज़हूर, मैं इसी खबर पर आपसे और बातचीत करना चाह रहा था। इस वक्त एक खबर आई गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको कंडेम किया है और मुख्यमंत्री ने भी इसे काफ़ी जो है बुरा भला कहा है। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि ये बहुत ही गैर इंसानी हरकत है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह काबिल मजम्मत है। और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के हों या बिहार के हों या बंगाल के हो या झारखंड के हो, वो जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इनका काफी बड़ा एक रोल होता है। तो ऐसे में अगर ये मजदूरों को इस तरह से वो दहशतज़दा कर देंगे तो फिर कैसे उनका काम निकलेगा? यकीनी तौर पे ये जो अटेम्प्ट है, इसका मुद्दा मकसद भी यही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, नॉन लोकल्स आ रहे हैं, लेबर्स आ रहे हैं, अपनी दिन भर का काम करते हैं, यूजुअली जो रेड़े लगाने वाले हैं, ब्रिक किल्न्स पे काम करने वाले लोग हैं, या जो दीगर काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी का काम ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो हमला है, ये हमला साफ तौर पे ये है कि उनको जो है उनके ऊपर एक खौफ तारी किया जा रहा है। और यही वजह है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मिसाल में आपको बताऊं कि इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दहाइयों से, 2-3 दहाइयों से इस तरह के वाकयात जो हैं वो रुनुमा हो रहे हैं। स्पेशली अगर हम पिछले 1-2 दहाई की बात करें तो इस तरह के अटेम्प्ट, इस तरह के हमले जो हैं वो हुए हैं, जहां पे नॉन लोकल पे हमला किया गया है, जहां पे मजदूर पे हमला किया गया है और उनकी मौत जो है वो वाकया हुई है। और इस मकसद सिर्फ यही है कि एटलीस्ट उनके ऊपर एक खौफ तारी किया जाए, दहशत पैदा की जाए। और हालांकि जैसे कि आपने कहा कि मजदूरी के लिए आते हैं, यकीनी तौर पे क्योंकि ये मजदूरी के लिए आते हैं जगह जगह पे, चाहे वो रेडी लगाना हो, चाहे वो कहीं पे ब्रिक किल्न पे काम करना हो या आम मजदूरी करना हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग तो मजदूरी से ही के गर्ज से ही आते हैं यहाँ पे। और जो मुल्क है, मुल्क के विभिन्न जो इलाकों से है, स्टेट से आते हैं। तो स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करें या फिर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां से काफी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, मजदूरी करते हैं और सेटल भी हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का वाकया रोनमा होना वाकई तौर पे, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जितनी भी सियासी जमातें हैं तो उन्होंने इसकी मजम्मत की है। यकीनी तौर पे जितने भी हमारे पास, शुक्रिया आपका ज़हूर। अब इस खबर पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको ये बता दें कि खराब मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि खराब मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए यानी गैर मुवाफिक हालात के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात बरता है और एहतियातन जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम में सुधार होने और जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसके सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो अमरनाथ यात्रा है वह फिलहाल रोक दी गई है और इसकी जो वजह है, इसका कारण बना है खराब मौसम। शोपियां के पहली पोरा इलाके में बादल फटने से अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। तेज बहाव के साथ आए पानी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और करीब 1 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय राहत दलों ने हालात का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और की अपील की और साथ ही ऐसे इलाकों में जाने से बचने की अपील की है जहां पर खतरा हो, जहां पानी का उफान ज्यादा हो। लगातार खराब मौसम के बीच पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें शोपियां की हैं और आप देख सकते हैं एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ के जो मेंबर्स हैं वो भी लगातार इलाके में लोगों की मदद करने के लिए वहां मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से तस्वीर। खराब मौसम के बाद सूरत हाल काफी बिगड़ गई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है
और कई रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं रामबन में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से मिट्टी और मलबा खिसककर सड़कों पर आ गया है, जिससे यातायात बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। कई जगहों पर मलबा जमा होने की वजह से हाईवे को नुकसान पहुंचा है और हाईवे को बंद करना पड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन और सड़क निर्माण एजेंसियां मार्ग को साफ करने में, उसे क्लियर करने में जुटी हैं। साथ ही मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो मौसम और सड़क के हालात को देखते हुए ही सफर करें। खराब मौसम के बीच पहाड़ी इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। और किश्तवाड़ के छतरू इलाके में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश के बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव शुरू हो गया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियातन नेशनल हाईवे 244 को बंद कर दिया गया है। छतरू के एसएचओ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। प्रभावित इलाकों में राहत और सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पोस्ट पर किश्तवाड़ के छतरू इलाके में बादल फटने की घटना के बाद जिला प्रशासन से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि कुछ व्यावसायिक दुकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले साल जसोटी में बादल फटने की घटना के बाद किश्तवाड़ और मछैल में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा पाडर क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरदौस खांडे डोडा से और समीर भट्ट जम्मू से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। फिरदौस, पहले आप ये बताएं कि आप इस वक्त हालात को किस तरह देख रहे हैं। क्या आप डोडा में ही हैं या किसी और आसपास के इलाके में? हमें बताएं इस वक्त मौसम का क्या हाल है। जी विशाल, देखिए आज जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रू के मेन टाउन में एक मतलब फिर जो है क्लाउड ब्रास्ट, लैंडस्लाइड और जो फ्लैश फ्लड है उसने दस्तक दी है। और फॉर्चुनेट तो उसमें यह रहा कि बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी जो थी वो बिल्कुल जो चशोती पार्डर में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा थी। अभी जो है टॉप ऑफिशियल जो है किश्तवाड़ के, जो जिसमें डीसी किश्तवाड़ अगर पंकज शर्मा की बात की जाए, उनका कहना है कि 2 रेजिडेंशियल हाउसेज को डैमेज पहुंचा और 2 शॉप्स को डैमेज पहुंचा। उसके अलावा अगर लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स की बात की जाए उसमें भी व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचा है। फॉर्चुनेट तो यह रहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में यानी अलल सुबह ये क्लाउड ब्रस्ट आया, जिससे जो है लोग जो सोए हुए थे वो जाग गए और उन्होंने जान बचाने की कोशिश की। इसकी इतनी शिद्दत थी कि आपने देखा कि कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो रोड पे आ गए हैं और बिल्कुल उसके साथ जम्मू कश्मीर बैंक का ब्रांच भी थी वो भी बाल बाल बच गई है। तो मैं आपको बताऊं, उसको मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया किश्तवाड़ हो, जिला इंतजामिया डोडा हो, जितने भी स्कूल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो या हायर सेकेंडरीज हो, उनको बंद करने का ऐलान किया। और मैं आपको बताऊं, अगर 244 नेशनल हाईवे बटोट टू किश्तवाड़ या अनंतनाग की बात की जाए, वो भी बंद पड़ी हुई है कि उसमें भी बहुत सारी जगहों पे शूटिंग स्टोन आए हैं और उस जगह छात्रों के मकाम पे वो रोड बंद कर दिया गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 244 जो बटोट से जम्मू को कनेक्ट करती है, वो भी समरोली के मकाम पे कल दिन भर बंद रही। तो पैसेंजर जो है, क्योंकि किश्तवाड़ बस स्टैंड में कुछ पैसेंजर हैं, डोडा में पैसेंजर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है 12 कोशिश कर रही है कि ये कहने की घरों से गैर जरूरी न निकले, लेकिन बच्चों के इम्तिहानात का मसला है, कश्मीर यूनिवर्सिटीज में है, जम्मू यूनिवर्सिटीज में है, वो बच्चे बड़े दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके रोड को रेस्टोर किया जाए, बोल्डर्स रोड से उठाए जाएं, क्योंकि नेशनल हाईवे पे मैं आपको बताऊं जो अंडर कंस्ट्रक्टेड ये नेशनल हाईवे 244 है और उसमें जब भी बारिश आती है तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आती है, मड स्लाइड्स आती है, शूटिंग स्टोन आते हैं, जिससे पैसेंजर स्ट्रक हो जाते हैं बोथ साइड। उसमें सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को जो है ऑन शोल्डर जो ऑन कॉट जो उठाया जाता है और उसको डेस्टिनी की तरह लिया जाता है। तो एक साफ मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन बोथ ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स का कि घर से जरूरी अननेसेसरी बाहर न निकलें। फिरदौस, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, रुक करते हैं समीर का। समीर, आप कहां पर मौजूद है हमें बताएं और क्या हालात हैं आसपास, आपने क्या देखा, कितनी तब्दीली इस वक्त आई है, मौसम जो अबतर हो गया था इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर वेदर की बात करें, मौसम की बात करें तो जम्मू
डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मौसम जो है बिल्कुल सुहाना है और यहाँ पे कोई अभी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि जी। सुबह एक हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अब मौसम ठीक है। लेकिन ये जो मौसम का मिजाज जम्मू में है वो मिजाज बाकी जगहों पे नहीं है, जैसा फिरदौस भी कह रहे थे। और हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे भी क्लोज है, बंद है, क्योंकि बहुत जगहों पे उधमपुर से लेकर जो बानहाल तक जो स्ट्रेच है उसमें लगातार कई जगहों पे भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है। उसके चलते वहां पे जो एहतियातन नेशनल हाईवे बंद कर दी गई है और इसी के चलते आज अमरनाथ यात्रा का जो जत्था निकलने वाला था वो भी नहीं निकला है, यात्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो एहतियातन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जो है लोगों को भी इन्होंने कहा है कि पहले अगर आपने नेशनल हाईवे को मूव करना है, अगर नेशनल हाईवे की तरफ आपने ट्रैवल करना है तो पहले आप जो पूरा एहतियात से पूरा जो कंट्रोल रूम है उनसे बात कीजिए। जो कंट्रोल रूम के जो नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स या लैंडलाइन नंबर्स, उनसे संपर्क कीजिए। वहां पे हाईवे का पूरा जान लीजिए कि क्या वो खुली है नहीं खुली है, क्योंकि जो हाईवे है इस वक्त जब हम आप बात करें तो वो बंद है। कई लोग जो है विदाउट एनी नॉलेज वो निकल जाते हैं, फिर जो हाईवे पे जो ऑफिशियल्स हैं, ट्रैफिक ऑफिशियल, उनको बहुत मुश्किलें सामने आती हैं, क्योंकि जो जिनको निकलना होता है वो भी बहुत इमरजेंसी में होते हैं। तो उनसे कहा गया है कि पहले वो आप दरियाफ्त करिए, जो आपके कंट्रोल रूम्स हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, चाहे श्रीनगर में या जम्मू में, उनसे आप बात कीजिए। उसके बाद आप हाईवे की तरफ मूव कीजिए। फिलहाल अगर हम बात करें, मौसम का मिजाज बहुत बदल रहा है, बरसात है और बरसात में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। अभी जम्मू में मौसम ठीक है, लेकिन शाम तक क्या मौसम का मिजाज रहेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस वक्त जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बारिशें हो रही हैं।